चलिए अल्फाबेट की प्लेसिंग याद करने के लिए सबसे पहले एक शब्द लेते हैं। ये बताओ शुरुआत के 4 अक्षर सबको याद होते हैं। ए का प्लेस 1, बी का प्लेस 2, सी का 3, डी का 4, ये सभी को याद होते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 अक्षर ये भी सभी को याद होते हैं। जेड हमारा 26 पे आता है और वाई 25 पे और एक्स 24 पे। ये 4 ये और 3 ये 7 प्लेस सभी को याद होते हैं। 7 के बाद अंदर वाले प्लेस किसी को याद नहीं होते। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जी से। जी का प्लेस क्या होता है? 7। अब इसको याद कैसे करोगे? तो जी का प्लेस खुद जी में छुपा हुआ होता है। अगर हम जी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो जी का प्लेस देखो 7 हो गया। या फिर एक सबमिट होता है G7 का, G7 सम्मेलन, जीएस में अगर पढ़ा होगा G7 सम्मेलन होता है तो वहां से याद हो जाएगा। जी का प्लेस जी में छुपा होता है और जी को बोलते क्या? G7 सम्मेलन। ठीक है, इंग्लिश में से सबमिट कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एच का प्लेस। एच का प्लेस कितना होता है? 8। एच को अगर थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो किस प्रकार करोगे? अगर हम इसको ऊपर और नीचे से बंद कर दें तो ये देखो 8 की तरह दिख रहा है, 8 की तरह दिख रहा है। तो एच का प्लेस कितना हो गया? 8। जी का प्लेस 7, एच का प्लेस 8। अगर इसी एच को हम लोग एक और देखें तो एच प्लस 8 लिखें तो ये देखो मिलकर क्या बन गया? हाइट। मिलकर क्या बन गया? हाइट। अगर एच अलग कर दें 8 अलग कर दें तो एच का प्लेस 8 हो गया और जी का प्लेस 7 हो गया। एच 8 जी 7, बोलते चलो साथ में याद हो जाएंगे। एच 8 जी एच जी। अब देखो जे का प्लेस कितना है? जे का प्लेस 10। अब जे को कैसे याद करोगे? तो जे को कोई नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? जियो से। जियो का सिंबल कुछ इसी प्रकार आया था, इसी प्रकार तो आया था। तो जी का प्लेस कितना हो गया? 10। जी का प्लेस, जी का, जे का नहीं बोला है, जी का प्लेस 7। एच 8 जे 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 एच जी। चलो इसके बाद देखो के का प्लेस कितना है? के का प्लेस 11 है। तो इसको कैसे याद करोगे? तो एक क्रिकेट वो थी हम लोगों की टीम, कौन सी? किंग्स 11 पंजाब। क्या थी? किंग्स 11 पंजाब। तो के से क्या हो गया? 11। के 11, जे 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 एच जी के। अगर ये याद ना हो तो ये नाम बोला करो। जी से G7 सम्मेलन, एच, एच का मतलब H8, जे का मतलब जियो और के का मतलब किंग्स 11 पंजाब। अगर ये शब्द याद होंगे तो इनकी प्लेसिंग अपने आप तुम्हें याद हो जाएगी। इसके बाद देखो एल का प्लेस कितना है? एल का प्लेस है 12। इसको कैसे याद करोगे? एक है जगह का नाम अल बेरा, जिसको हम लिखेंगे एल प्लस 12। अलवेरा एक जगह का नाम है जिसको हम बोलेंगे क्या? एल 12, अल बेरा एल 12। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते? सीधा लिख दो अल 12 तो हो जाएगा एल 12। प्लेस का नाम चेंज कर दो, योगी बन जाओ। तो एलवेरा को हम क्या बोल सकते हैं? एल 12। अलवारा कोई जगह है जिसका प्लेस क्या हो गया? एल 12। के 11, जी जी के एल 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 12। चलो ये देखो एम और एन को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एम एन हमारे मुंह से हमेशा एक साथ ही निकलता है। तो एम और एन,
और एम और एन ऐसे दो अंक हैं जो हमेशा बीच में पड़ते। अच्छा, टोटल कितने होते? 26। तो एम का प्लेस तुरंत हो जाएगा कितना? 13। अगर ना याद हो तो एक मूवी आई थी जिसका नाम था क्या? मैं तेरा हीरो, ये आई थी। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या? मैं तेरा, क्या लिख सकते हो? एम 13। एम 13, अगर एम 13 है तो एन तुरंत क्या बन जाएगा? 14। तो इसको कोई भी मीनिंग बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही पढ़ोगे, जब भी मुंह से निकलेगा एम एन एक साथ निकलता है। जैसे पीओ, ओपी, ये दो शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ में ही निकलते हैं। एस और टी ये हमेशा साथ ही निकलते हैं। अगर कोई टी पूछे तो मुंह से एस और टी एक साथ निकलता है। और ऐसे ही ये होता है एम एन, ये भी एक साथ निकलते हैं होते। ठीक है, इसके बाद वो एक आता है पीओ, ये भी एक साथ निकलते हैं। ये भी शब्द कैसे निकलते? एक साथ निकलते। पी का प्लेस होता है 16, ओ का होता है 15। ओपी शर्मा जादू नहीं, एक पीओ पोस्ट होती है। ठीक है, अब बैंक में, अब पीओ को बोलते क्या? इसमें ओ होता है छोटा और पी होता है बड़ा, तो पहले क्या आएगा? ओ, तो ओ का प्लेस 15 होगा, पी का प्लेस 16 होता। या फिर पी के प्लेस से याद हो, तुम्हारे पास पंजाब याद है स्टेट, इस पंजाब में लगभग तुम्हारे 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। या फिर याद करो पुलवामा वाला हमला हुआ था, पुलवामा वाला हमला, वो भी पी से होता। या फिर पी से पाकिस्तान याद रखो, कितने बार तुमने मारा उसको? 16 बार मारा है, खत्म कहानी। हाँ, बस ऐसे याद कर लो। अगर पी 16 है तो ओ 15 होगा, ये एक साथ याद रखोगे तो तुम्हारा ओ भी खत्म हो गया, पी भी खत्म हो गया। अब क्यू और आर एक साथ कैसे याद करोगे? तो क्यू का मतलब क्या होता है? क्यून। और आर का मतलब होता है क्या? राजा। ये होता 17 और ये होता 18 का। अगर रानी 17 साल की है, राजा 18 साल का है, तभी तो इनका रिश्ता समझ रहे ना, तभी तो इनका पैचअप हो सकता है। भाई राजा हमेशा बड़ा रहता है, रानी हमेशा छोटी रहती है। तो क्यून होता है 17 और आर होता है 18। या फिर ये बोल सकते हैं आर से, राइट टू वोट, वोट डालने की उम्र कितनी होती है? 18 साल। राइट टू वोट, वोट डालने की उम्र 18 साल। या फिर राइट टू ड्राइविंग बोलते हैं, ड्राइविंग की उम्र कितनी होती है? 18 साल। या तो लिख सकते हैं इसको क्या? राइट टू वोट, वोट डालने की उम्र 18 साल। या फिर बोल सकते हैं राइट टू ड्राइविंग, ड्राइविंग की उम्र कितनी साल मांगते? 18 साल। इसके बाद क्यू 17 को और कैसे याद कर सकते हो? एक शब्द लॉकडाउन के टाइम पे बहुत चला था, क्वारंटीन। अब क्वारंटीन कितने दिन का होता था? कितने दिन का होता था? 14 दिन का। सरकार के हिसाब से 14 दिन का होता था, लेकिन तुम्हारा क्वारंटाइन कितने दिन का होगा? 17 दिन का। सरकार का क्वारंटाइन 14 दिन का होता था, लेकिन तुम्हारा क्वारंटाइन कितने दिन का होगा? 17 दिन का। ठीक है, तो क्यू 17 हो गया, आर 18 हो गया। अब इसके बाद आता है एस और टी। तो एस और टी तुम्हें याद है स्पीड टेस्ट से, स्पीड टेस्ट बोलते हैं। तो एस और टी, एस का प्लेस कितना होगा? 19, टी का प्लेस 20। अगर तुम्हें एस 19 याद नहीं हो रहा तो टी से तुम याद कर सकते हो। कैसे? T20 के मैच होते हैं, T20 के मैच होते हैं। तो टी का प्लेस 20 और एस पहले आता है, तो एस का प्लेस 19। तो ये दोनों एक साथ पढ़ोगे, एस टी, टी का प्लेस
टी का प्लेस T20, अगर याद नहीं हो रहा प्लेस सीधा ये बोलो जो हमने लिखा है T20, G7, K, H, N 14, Q, H, K, J, K, L, चलो T, S 19। अब देखो U और I एक साथ याद करोगे, एक शब्द होता है जैसे हमने लिखा है कि I know you for 21 ईयर, I know you for 21 ईयर, मैं तुम्हें 21 साल से जानता हूं। तो तुम इस लाइन को इस प्रकार ना पढ़ो, तुम इस लाइन को पढ़ो I know you, इसको हिंदी में लिख दो for 21 ईयर। तो इसमें हो गया I का प्लेस 9, U का प्लेस 21, तो I know you for 21 ईयर, तो U का प्लेस 21 हो गया, I का प्लेस 9 हो गया, तो I और ये कट गए। इसके बाद आता B का प्लेस, तो B को कैसे याद करोगे? तो B देखो कुछ K की तरह दिखता है, K की तरह दिखता है, K का प्लेस 11 होता है, अब B होता है विक्ट्री, हम लोग ऐसे ही तो दिखाते हैं। अब B का मतलब होता है 2 डंडे, और 2 डंडे को अगर तुम दोगुना कर दोगे तो इनका प्लेस क्या बन जाएगा 22। या तो उससे याद कर लो या फिर किससे याद कर लो, विक्ट्री से, या किससे याद कर लो, विक्ट्री से। इसके बाद आता है W, W का प्लेस कितना होता है 23, W तुम्हारा M के आकार का होता है, उल्टा ही तो लिखा होता है। M का प्लेस कितना होता है 13, M का प्लेस 13 होता है। 13 के बाद अब 3 कब आएगा, सिर्फ 23 में आएगा। 13 के बाद 3 कब आता है, सिर्फ 23 में। तो M का प्लेस 13 है तो W का प्लेस 23 होगा। तो याद हुए? अब तुम लोग बताओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। हमने बोला है K का प्लेस 11, M का 13, G का, H का, I का, B का, K का, L का, N का, G का, D का, X का 24, B का, N का, L का, Q का, C का, W का, G का, H का, J का, जी कंफर्म, लगभग सभी को याद हो गए। ठीक है, एक बार हम पूरे सीक्वेंस में लिखे दे रहे, आप लोग एक बार उनको उसी प्रकार लिख लेना जिससे हमेशा याद रहेगा। जैसे हमने लिखा था सबसे पहले किसका प्लेस, G का प्लेस, तो G का प्लेस कितना था 7, तो G को किस प्रकार लिखा था, इस प्रकार। दूसरी मीनिंग लिखी थी क्या, G7 सम्मेलन। इसके बाद कौन सा बताया था, H8, H8 को कैसे याद करोगे, ऊपर नीचे से मॉडिफाई करके, या फिर H+8। ठीक है, H के बाद फिर क्या बताया था, K का प्लेस 11, K 11 कैसे याद करोगे, किंग्स 11 पंजाब। इसके बाद फिर क्या बताया था, L का प्लेस 12, तो एक जगह बताई थी क्या, अलबेरा, या फिर क्या बोलो L12।
L 12, इसके बाद क्या बताया, J का प्लेस 10, तो J 10 का मतलब क्या बताया था, जियो। ठीक है, इसके बाद और बताओ, हमने बताया था M और N इनको एक साथ पढ़ोगे तो M का प्लेस कितना होता है 13, N का प्लेस 14, ये बीच में होता है इसलिए 13 और इसके बाद आता है N तो 14। या फिर बताया था क्या, मैं तेरा हीरो, तो मैं तेरा हीरो इस प्रकार लिख दो। तो M का प्लेस 13 तो N कितना हो जाएगा 14। या फिर इन दोनों से एक शब्द बनता है क्या, मैन, इससे याद कर लो। हा? अभी लगी है, आज नहीं लगेगी, सर बोल रहे, अच्छा चलो, अच्छा तो अभी छोड़ रहे। इसके बाद फिर क्या बोला था, Q और R, Q का प्लेस 17, R 18, Q से क्या बताया, क्वारंटीन, क्वारंटीन कितने दिन का होता है 17 दिन का, तो इधर ही वाला बताओ, उधर वाला नहीं जरूरत। ठीक है, क्वारंटाइन कितने दिन का होगा 17 दिन का। आर से क्या बताया था, राजा, राजा कितने साल का 18 साल का। या फिर बताया था राइट टू वोट, वोट डालने की उम्र। या फिर हमने क्या बताया था, राइट टू ड्राइविंग। इसके बाद बताओ और क्या बचा, पी और ओ, ओपी एक साथ पढ़ने को बोला था, तो क्या होता है, पी का प्लेस 16, ओ का 15, तो एक पोस्ट होती है पीओ की, पीओ की एक पोस्ट होती है जिसमें पी पहले आता है ओ बाद में, तो ओ 15 होता है, पी 16 होता है। इसके बाद और बताओ और कौन से बचे, एस और टी, एस और टी एक साथ पढ़ोगे, एस का प्लेस 19, टी का 20, टी 20 से कैसे याद करोगे, T20 के मैच होते हैं, T20 के मैच हो गए और टी से पहले एस आता तो एस का प्लेस 19। ठीक है, फिर हम लोगों ने आई और यू एक साथ पढ़े थे, आई का प्लेस 9, यू का 21, इसमें एक सेंटेंस लिखा था क्या, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद क्या बोला था, बी, बी का प्लेस 22, बी 22 क्यों होगा, विक्ट्री से, या तो विक्ट्री याद करो या के 11 से बी 22। ठीक है, इसके बाद बोला था डब्लू, डब्लू का प्लेस 23, ये कहूं क्योंकि एम को क्या कर दो उल्टा। ठीक है, और क्या बचा, बाद बाकी तो याद ही है, तो ये लगभग सभी को याद हो गए होंगे। एक्स तो याद, एक्स का प्लेस 24, तो 23 के बाद 24, 24 25 26 तो सभी को याद है भाई। पीछे के 3 अक्षर और आगे के 4 अक्षर, 7 अक्षर ऐसे होते सभी को याद होते, सबको दिक्कत होती बीच वाले अक्षरों में। तुम लोग कुछ नहीं करना, घर जाना, इंग्लिश का चाहे न्यूज़पेपर मिले चाहे एक किताब मिले, उस किताब को लेना, वहां पर बहुत सारे पैराग्राफ लिखे होंगे, पैराग्राफ लिखे होंगे, तो उसमें पेंसिल लेके हर अक्षर का प्लेस उसके ऊपर लिखना। एक दो लाइनों में दिक्कत होगी तुम्हें लिखने में, लेकिन जैसे ही तुम एक दो लाइन लिखोगे तीसरी लाइन तक तैसे ही आओगे, वैसे ही तुम्हारी स्पीड दुगनी हो जाएगी। तुम्हें अक्षर ना तो याद करने की जरूरत होगी ना कुछ करने की जरूरत, अक्षर देखते ही तुम सीधा आंसर बताओगे। समझ में आया, तो ये प्लेस तो तुम्हें सीधे सीधे याद हुए। अब 2 मिनट में हम लोग अपोजिट वाले देख ले रहे, अपोजिट वाले कैसे आएंगे, तो अपोजिट वाले अक्षरों को और देख लो जिससे कल तुम लोग प्रैक्टिस करके आओगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर
एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ए के अपोजिट बाई जे, ए के अपोजिट जेड और जेड के अपोजिट ए। ये प्लेस सभी को याद होता है। ए के अपोजिट जेड होगा, जेड के अपोजिट ए होगा। इसके बाद वाले हम याद कराते। बी और बाई को कैसे याद करोगे? तो एक शब्द होता है बॉय, या फिर याद हो बाय, बाय ऐसे ही तो बोलते हो। तो बी के अपोजिट बाई, बाई के अपोजिट बी, बस छोड़ रहे। सी और एक्स को कैसे याद करोगे? तो एक शब्द होता है कोरेक्स, कोरेक्स सिरप होता है, उससे याद होगा। अगर इससे भी याद ना हो तो एक होता है क्रैक्स, 5 रुपए वाला खाया होगा। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। डी और डब्ल्यू कैसे याद करोगे? ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक होती है। ठीक है, इसके बाद ईवी कैसे याद करोगे? तो ईवी आता है इवनिंग, इवनिंग। या फिर ईवी और तुम्हारा एलो, इनको एक साथ याद कर सकते हो, जो एक शब्द होता है लव। एलो एक दूसरे के अपोजिट और पीछे वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट। देखो अपने पेयर के साथ चलते हैं दोनों, वो एक दूसरे के अपोजिट है और ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद आता है एप और यू। ओफ, एक शब्द सुना हो ओफ, आजकल बहुत मुंह से निकल रहा होगा, ओफ बहुत गर्मी है, समझ रहे? तो ये ओफ से याद करोगे। एक शब्द होता है जीटी, तो इसको कैसे याद करोगे? जीटी रोड। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एच और एस को कैसे याद करोगे? हाई स्कूल, वो शब्द लो जो याद हो जाए। आई आर कैसे याद करोगे? इंडियन रेलवे। फिर शब्द आता है जे और क्यू। जंगल क्यून होता है पगले, जंगल क्यून होता है। जंगल क्यून की मूवी भी बनी थी, उसके बाद बहुत सी किताबें भी आती थी। ठीक है, इसके बाद आता है केपी, कमला पसंद। ये लिखो, ये ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद एलो तो यही तुम्हारे लफ्ज से निकल आएगा। फिर एम एन बच्चा, इसको कैसे याद करोगे? मैन से। किससे याद करोगे? मैन से। ठीक है, तो ये एक बार याद करना, तो लगभग ये भी तुम्हें अपोजिट भी याद हो जाएंगे, बाद बाकी प्लेस वैल्यू तो याद ही हो जाएगी। ठीक है, इनकी घर जाके सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करना। उसके बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज लगभग 7 से 8 होती हैं, हम लोग पूरी कवर करेंगे, चाहे वो बैंक लेवल तक की क्यों ना हो। ठीक है, हम पूरा लेवल कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी जो नीचे वाले लेवल होंगे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आज जा सकते हो, बाद बाकी भैया